हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीएस 24/7 एजुकेशन। दिस इज अजय शुक्ला। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि अब जो टॉपिक शुरू करेंगे हम नंबर के बारे में शुरू करेंगे और देखेंगे नंबर होता क्या है, कैसे किसी भी सेंटेंस में हम सिंगुलर या प्लूरल नंबर के नाउन को हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम सबसे पहले बेसिक चीज़ों को समझेंगे और उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक कंडीशन की ओर मेंशन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो बोर्ड में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, तो इनके एप्लीकेशंस क्या हैं, कैसे सेंटेंस इनसे बनते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उनके सारे रूल्स या सारे एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग समझेंगे। इसी लेक्चर में हाइफन की कंडीशन को भी हम देखेंगे और देखेंगे कि कैसे हाइफन की कंडीशन आ जाने पे नाउन हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होता है और कैसे हाइफन की कंडीशन नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में नाउन को हम प्लूरल में यूज़ करते हैं। तो कब हाइफन की कंडीशन आएगी और कब नहीं आएगी, उन सभी एप्लीकेशन को एक एक करके हम देखेंगे। मुझे लगा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इम्पॉर्टेंट की दृष्टिकोण से होते हुए हम सबसे पहले यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। तो हम आपको बेसिक एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, नंबर होता क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे किसी भी नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, इस लेक्चर के बाद जितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे तो उन वीडियोस में हम देखेंगे कि कोई अगर लैटिन वर्ड्स है या लैटिन नाउन है तो उनको हम अगर प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होना चाहिए, और विशेष प्रकार के शब्द देखेंगे कि किसी भी शब्द के या किसी नाउन के अंत में वाई आ जाता है तो उसको हटा करके हम कैसे प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे। वाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो या वॉवेल हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओ आ जाता है, एस एस आ जाता है, सी एच आ जाता है, तो ऐसे अगर किसी भी प्रकार के अल्फ़ाबेट्स का यूज़ अंत में कर दिया जाता है तो उनके बेसिक रूल्स को हम आने वाले वीडियोज़ में समझेंगे। तो नंबर चूँकि ये बड़ा टॉपिक है तो एक एक करके हम बेसिक तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि नंबर से अगर हम बात करें तो नंबर दो टाइप के होते हैं, एक सिंगुलर नंबर होता है, एक प्लूरल नंबर होता है। तो सिंगुलर क्या होता है, जब किसी वस्तु से या किसी नाउन से एक व्यक्ति के या एक वस्तु के होने का पता चलता है तो ऐसी स्थिति में उस नाउन को हम सिंगुलर नंबर के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन अगर किसी नाउन से हमें प्लूरल के बारे में पता चलता है तो ऐसे नाउन को हम प्लूरल नंबर के अंतर्गत रखेंगे। जैसे मैंने कहा अ बुक, इसका मतलब यह है कि बुक की जो संख्या है एक है, तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो सिंगुलर के अंतर्गत आएगा। लेकिन हमने कहा 2 बुक्स 5 पेन्स, तो इसका मतलब यहाँ पे बुक और पेन की जो संख्या है मोर देन 1 है, तो ऐसी स्थिति में हम प्लूरल के अंतर्गत रखेंगे। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि इन जनरल जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई नाउन है और उस नाउन में हम एस या ई एस ऐड कर देते हैं तो ये जो जनरली जो नाउन होता है एस या ई एस ऐड होने के बाद वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर हम किसी भी नाउन में एस या ई एस ऐड कर देंगे तो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमने कहा बॉय और इसी में हमने एस ऐड कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बॉयज़ में। इसी तरीके से अगर हमने कहा स्कूल तो स्कूल में हमने जैसे ही ऐड कर दिया एस तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्कूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक चीज़ देख रहे हैं हम कि यहाँ पे जो बॉय है वो सिंगुलर कंडीशन में है, एस ऐड होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्लूरल में हो गया। फिर उसी तरीके से यहाँ पे स्कूल देख रहे हो तो स्कूल में हमने एस को ऐड कर दिया तो ये प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब देखो ये चीज़ें हमारी क्लियर हो गई कि इसका मतलब ये है कि नाउन में एस या ई एस ऐड होगा तो ऐड होने के बाद वो नाउन प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन पता चल गई, तो हम जो एप्लीकेशन की बात करेंगे वो बेसिकली आज जो लेक्चर है हम शुरुआत करेंगे इन विशेष प्रकार के नाउन से। तो यहाँ पे जितने भी नाउन मेंशन किए गए हैं जैसे कि डजन है, ग्रॉस है, स्कोर है, 100 है, 1000 है, मिलियन है, बिलियन है, ये जितने भी नाउन्स मेंशन किए गए हैं बेसिकली इन्हें इंग्लिश ग्रामर में न्यूमेरल नाउन्स के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इनको हम इंग्लिश ग्रामर में बात करें तो न्यूमेरल नाउन्स के अंतर्गत रखेंगे। नाम क्यों रखा गया न्यूमेरल, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे डजन हो, ग्रॉस हो, स्कोर हो, 100 हो, 1000 हो, मिलियन हो, बिलियन हो, इन सभी नाउन से हमें संख्या के बारे में पता चल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं नाउन तो हैं लेकिन संख्यात्मक नाउन को प्रदर्शित करने का काम करते हैं, तो इसलिए इनको इंग्लिश ग्रामर में न्यूमेरल नाउन्स के अंतर्गत रखा गया है। अब देखिए इसको पढ़ाने का
केवल कारण यही है कि इससे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं तो अक्सर कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि इसके 3 से 4 एप्लीकेशंस हैं जो अक्सर कन्फ्यूजिंग होती है कि कब इनको हम प्लूरल बनाएंगे, कब इनके बाद ऑफ का यूज़ करेंगे, कब नहीं यूज़ करेंगे। तो ऐसी स्थिति के बारे में आज हम इस लेक्चर में पूरा डिटेल में इसके समझेंगे। और अगर किसी भी तरीके से इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम लोग समझते हैं इन जनरल अगर हम बात करें, जैसे अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक। इसी तरीके से आर्टिकल की बात करते तो आर्टिकल ए हो गया। तो देखो रूल ये कहता है कि सामान्य तरीके से जितने भी ये नाउन का प्रयोग किया गया है, अगर इन नाउन के पहले डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, बेसिकली ये कार्डिनल नंबर्स होते हैं। कार्डिनल नंबर जो होते हैं उन नंबर से हमें संख्या के बारे में पता चलता है, और एक ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। तो ऑर्डिनल का मतलब ये होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब किसके अंतर्गत आएंगी, ऑर्डिनल नंबर्स के अंतर्गत आएंगी। तो इन नंबर को जब किसी भी डेफिनेट न्यूमेरल का मतलब ये होता है कि जब किसी एडजेक्टिव से निश्चित संख्या के बारे में पता चलता है तो उस एडजेक्टिव को हम डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा अगर आप चले जाओगे तो इनका प्रयोग अगर किसी भी नाउन के पहले आप प्रयोग कर देते हो तो निश्चित रूप से ये निश्चित संख्या को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। तो रूल है कि अगर डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग ये जितने भी शब्द प्रयोग किए गए हैं, यानी जितने भी नाउन्स यहाँ पे लिखे गए हैं, उनके पहले अगर आप प्रयोग कर दोगे तो पहली कंडीशन ये कहती है कि इनको किसी भी स्थिति में आप प्लूरल में कन्वर्ट नहीं करोगे। मतलब कि अगर हम यहाँ पे 2000 लिखें तो ये गलत होगा, इसका मतलब यहाँ से हमें एस को हटाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 5 मिलियंस लिख दें तो ये भी गलत होगा। तो ये क्लियर हो गया इस बात से कि अगर किसी भी सेंटेंस में या किसी भी वाक्य में अगर डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद ये न्यूमेरल नाउन्स का यूज़ कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में हम इनको किसी भी स्थिति में प्लूरल में प्रयोग नहीं करेंगे। अब इन्हीं से पहले रूल से रिलेटेड आप पहला और दूसरा वाक्य देखिए। लिखा है सी हैज़ बॉट 2 डजन्स एग्स। इसका मतलब उसने 2 दर्जन अंडे खरीदे हैं। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा है डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव यानी निश्चित संख्या बता रहा है जो डजन की फिक्स संख्या को प्रदर्शित करने का काम कर रहा है, यानी दर्जनों की संख्या कितनी है, 2 है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव का अगर प्रयोग कर दिया तो यहाँ से आपको एस हटाना पड़ेगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, सी हैज़ बॉट 2 डजन एग्स। तो पहला रूल ये क्लियर हो गया। दूसरे रूल की अगर इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देख लो, लिखा है 20 मिलियंस इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट। इसका मतलब है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 20 मिलियन की आवश्यकता है, ये ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखो मिलियंस लिखा है जबकि इस न्यूमेरल नाउन्स के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे 20 मेंशन किया गया है, और 20 क्या है, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से आपको मिलियंस में से एस को हटाना पड़ेगा। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा 20 मिलियन इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो अब यहाँ पे पहला रूल क्लियर हो गया कि नाउन ऐसी स्थिति में इसके साथ हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा रूल ये कहता है स्टूडेंट्स कि अगर आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ हो या फिर डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स का भी यूज़ हुआ हो तो दूसरा रूल ये भी कहता है कि अगर आर्टिकल ए या डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव की कंडीशन ऐसे वाक्यों में बनती है तो हम इनके बाद प्रीपोजिशन ऑफ का भी प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब अ डजन ऑफ एग्स नहीं लिख सकते हो, 200 ऑफ बुक्स नहीं लिख सकते हो, 2 मिलियन ऑफ रुपीज़ नहीं लिख सकते हो। तो ये जितने भी आप देख सकते हो फ्रेजेस लिखे गए हैं, इन फ्रेजेस में से आपको ऑफ को हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि इनके पहले यहाँ आर्टिकल ए का यूज़ हुआ है, यहाँ पे 2 है जो डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 मिलियंस है, इसका मतलब मिलियन के पहले 2 का प्रयोग हुआ है। तो डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव या आर्टिकल का अगर इन न्यूमेरल्स के पहले प्रयोग कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में ना तो आप इन्हें प्लूरल में कन्वर्ट करोगे जैसा कि हमने अभी देखा, और दूसरी कंडीशन ये भी है कि इनकी ठीक बाद किसी भी स्थिति में आप ऑफ का प्रयोग नहीं करोगे। तो यहाँ से करेक्ट क्या होगा, अ डजन एग्स। दूसरा क्या होगा,
200 बुक्स। तीसरा क्या होगा 2 मिलियन रुपीज़। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। इसका मतलब ये है कि ये बात क्लियर हो गई कि ना तो इन्हें हम प्लूरल बनाएंगे, और दूसरी स्थिति ये क्लियर हो गई कि ना तो इनके साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। लेकिन एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो एक्सेप्शन में आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे एक्सेप्शन में अगर इससे हम रिलेटेड बात करें तो सबसे पहले आप किसी भी आर्टिकल द आप जानते ही हो, नहीं जानते तो हम लोग आर्टिकल के दौरान पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे इनको डिटरमाइनर्स बोलते हैं। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? डिटरमाइनर बेसिकली किसी भी नाउन के पहले प्रयोग होते हैं और उनको डिटरमाइन करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे द हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। पोसेसिव एडजेक्टिव। अब ये पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? तो इसमें आप घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम एडजेक्टिव के दौरान प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, आप जानते हो सेंटेंस में अक्सर आप देखते हो और अक्सर न्यूज़पेपर या बुक्स में आप पढ़ते भी हो। तो यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव्स की बात करें तो जैसे आपने बोला माई, फिर उसी तरीके से आवर, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया और देयर हो गया। ठीक। अब देखो यहाँ पे ये पोसेसिव एडजेक्टिव है तो ये आई से बनता है, ये वी से बनेगा, यहाँ पे यू से योर बनता है, यहाँ पे ही से हिज बन जाएगा, सी से हर बन जाएगा और इट से इट्स बनेगा और दे से देयर बन जाएगा। अब ये पोसेसिव एडजेक्टिव होते क्या हैं? बेसिकली ये अपने बाद प्रयोग होने वाले नाउन पर अधिकार या संबंध या पोजीशन दिखाने का काम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आएंगे ये सेंटेंस में, जब भी प्रयोग किए जाएंगे तो ये नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। ठीक। तो अब देखो कि रूल क्या कहता है कि अगर न्यूमेरल नाउन्स, जितने भी न्यूमेरल नाउन्स हैं उनके बाद वाले नाउन के पहले, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये न्यूमेरल नाउन्स है और इनके बाद जो भी नाउन प्रयोग किया जाएगा तो यहाँ पे सपोर्टर्स है और यहाँ पे रुपीज़ है। तो रूल है कि अगर न्यूमेरल नाउन्स के बाद वाले नाउन के पहले आर्टिकल द, दीज, दोज या पोसेसिव एडजेक्टिव में से किसी का भी आप प्रयोग कर दो, तो जैसा कि आप फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस देख रहे हो, यहाँ पे दीज आया है और यहाँ पे माई आया है, ये डिटरमाइनर्स के अंतर्गत है, यहाँ पे देख रहे हो ये पोसेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत है। तो इनके बाद वाला नाउन ये सपोर्टर्स है और यहाँ पे रुपीज़ है। तो रूल है कि अगर न्यूमेरल नाउन्स के बाद वाले नाउन के पहले हम पोसेसिव एडजेक्टिव या फिर आर्टिकल द या फिर दीज या दोज में से किसी का भी प्रयोग कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में हम इन न्यूमेरल नाउन के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब इनके बाद प्रत्येक दशा में प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया ही जाएगा। यहाँ पे देखो हम नहीं कर रहे थे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल नाउन के बारे में मेंशन किया गया है, लेकिन नाउन के पहले ना तो पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, ना तो आर्टिकल द, न दीज, न दोज में से किसी का भी प्रयोग नहीं किया गया है। जबकि दूसरे यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल आप देखिए, इन दोनों नाउन के पहले एक में दीज का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है। तो ये लाइन क्लियर हो गई कि ऐसी स्थिति में इन नाउन के बाद हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग अवश्य करेंगे। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस है 100 ऑफ माई सपोर्टर्स आर नॉट सिंसियर। इसका मतलब है 100 ऑफ, यहाँ पे 100 यानी 100 जो इतने भी मेरे सपोर्टर्स हैं वो सिंसियर नहीं हैं। उसी तरीके से 10,000 ऑफ दीज रुपीज़ शुड बी डिपॉजिटेड इन द बैंक। इसका मतलब है कि 10,000 रुपये जो इन रुपीज़ में से बैंक में जमा किया जाना चाहिए। फिर देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे भी प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग हुआ है, तो बोथ सेंटेंस आर करेक्ट। ठीक स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीसरा जो इसी यानी लास्ट जो इससे संबंधित रूल है वो रूल ये है कि अगर इनके पहले ना तो आर्टिकल का यूज़ हुआ हो, ना तो डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स यानी निश्चित संख्यात्मक जो विशेषण होते हैं 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, अगर इनका प्रयोग नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में इन नाउन्स को आप प्लूरल में प्रयोग कर सकते हो। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो डजन्स है और अगर प्लूरल में प्रयोग कर सकते हो तो इनके बाद प्रीपोजिशन ऑफ का ही प्रयोग अवश्य होगा। यानी
यहाँ पे देखो प्लूरल फॉर्म में है और यहाँ पे भी प्रीपोजिशन ऑफ आया है, यहाँ पे ये प्लूरल कंडीशन में है और यहाँ पर भी इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे जो शुरू के 3 कंडीशंस थी वो 3 कंडीशंस थी यहाँ पे आर्टिकल और पोसेसिव आर्टिकल की कंडीशन और डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव की कंडीशंस थी। लास्ट में जब हम नहीं प्रयोग करते हैं तो इनको हम प्लूरल में भी बनाएंगे और इनके बाद हम प्रीपोजिशन ऑफ का भी प्रयोग करेंगे। तो एक बार हम रिवाइज करवा दे रहे हैं फिर से आपका। पहला कि अगर इनके पहले आर्टिकल ए या फिर डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव का अगर यूज़ कर देते हो तो ऐसी स्थिति में इनको प्लूरल में नहीं कन्वर्ट करोगे। दूसरी कंडीशन कि अगर डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव और आर्टिकल का प्रयोग कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में हम इनके तुरंत बाद यानी इनके बाद प्रीपोजिशन ऑफ का भी प्रयोग नहीं करेंगे। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी ये है कि अगर इनके पहले वाले नाउन यानी इनके बाद वाले नाउन अगर जो भी होगा और उस नाउन के पहले आर्टिकल द पोसेस यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव दीज या दोज में से किसी का भी प्रयोग कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में हम इनके ठीक बाद यानी न्यूमेरल नाउन के ठीक बाद हम प्रीपोजिशन का प्रयोग अवश्य करेंगे और प्रीपोजिशन के रूप में ऑफ का ही प्रयोग होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस हुई। लास्ट जो इसी से रिलेटेड है, लास्ट रूल ये कहता है कि अगर इन नाउन के पहले ना तो आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो ना तो डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इन नाउन को हम एस लगा के प्लूरल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इनके ठीक बाद प्रीपोजिशन ऑफ का भी प्रयोग होगा। तो आशा करता हूँ ये आपको क्लियर हुआ होगा और अक्सर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है और आप हमेशा गलत कर देते हो। तो इसको हम रफ करते हैं। जैसे अब 1-2 सेंटेंसेस इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। सेंटेंस है जैसे मैंने कहा ही बॉट 2 डजन्स मैंगोज और बनानाज फ्रॉम द मार्केट। इसी तरीके से दूसरे सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं ही bought 5 dozens of peaches। ओके, अभी देखो पहला सेंटेंस है ही बॉट 2 डजन बनानास फ्रॉम द मार्केट। अब यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे 2 डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव है तो यहाँ पे डजन्स का प्रयोग नहीं होगा तो किसका प्रयोग होगा? डजन का प्रयोग होगा। दूसरा सेंटेंस है ही बॉट 5 डजन्स ऑफ पीचेस। यहाँ पे 2 गलतियाँ हैं। क्या है? पहला तो इसके बाद वाले नाउन के साथ यानी इसके बाद वाले के साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ का नहीं प्रयोग करेंगे। दूसरा इसको किसी भी स्थिति में इसके साथ हम एस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 का प्रयोग किया गया है जो कि अब डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। तो ये पॉइंट आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली हम डिस्कशन जो करेंगे वो हाइफन की कंडीशन में करेंगे। तो देखते हैं कि हाइफन की कंडीशंस क्या होती हैं, तो उनको कंडीशंस को एक एक समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। जितने भी वीडियोज़ होंगे वो प्रॉपर तरीके से हर चैप्टर के आपको बेहतर तरीके से प्रोवाइड किए जाएंगे कि आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं किसी भी टॉपिक में ना आए और बेहतर तरीके से आप अपने आप को इवेलुएट भी कर पा रहे होंगे। और यहाँ आपको समझ में भी आ रहा होगा कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको बताया जा रहा है ताकि आप किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करें। अब देखते हैं ये हाइफन की कंडीशन क्या होती है। अब देखो हाइफन से पहले हम कुछ चीज़ें बेसिक 1-2 चीज़ें समझेंगे, उसके बाद हाइफन की रूल्स क्या होते हैं उनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप ये समझने की कोशिश करिए कि जो सिंबल दिया गया है ब्रैकेट के अंदर इसी को हम हाइफन बोलते हैं। और संख्या 1 को छोड़ दो एक्सेप्ट 1, यानी संख्या 1 को छोड़ करके
जितनी भी संख्याएं हैं, 2 हो, 3 हो, 5 हो, एक्सेट्रा, यानी एक को छोड़ करके जितनी भी संख्याएं होती हैं उन संख्याओं के बाद नाउन हमेशा प्लूरल में प्रयोग होना चाहिए। जैसे आपने कहा ही बॉट 5 बुक्स फ्रॉम द मार्केट, ही बॉट 10 पेन्स यस्टरडे। यहाँ पे क्या है, 10 के साथ आपने क्या लगाया, पेन्स लगाया। उसी तरीके से 5 के साथ आपने क्या लिखा, बुक्स लिखा। तो आप यहाँ पे बोलते हो 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स। जैसे आपने कहा 5 स्टूडेंट्स आर रेडी टू हेल्प यू, तो यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स, इसका मतलब आप स्टूडेंट नहीं लिख सकते हो। उसी तरीके से आपने बोला 5 क्लासेस, इसी तरीके से आपने बोला 5 मैंगोज़, उसी तरीके से आपने बोला 10 बुक्स। तो कहने का मतलब ये है कि संख्या एक को छोड़ दिया जाए तो जितनी भी संख्याएं होती हैं उन संख्याओं के बाद जो भी नाउन प्रयोग किया जाता है वह प्रत्येक दशा में प्लूरल में प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे आर्टिकल को भी मेंशन कर दो, यहाँ पे एक हो, यहाँ पे आर्टिकल ए हो या आर्टिकल एन हो, मतलब 1 हो, ए हो, एन हो, इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग अगर किसी भी नाउन के पहले कर दिया जाता है तो नाउन हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होना चाहिए। जैसे आपने कहा अ बुक, ठीक है, फिर उसी तरीके से आपने बोला एन आवर, ठीक है, उसी तरीके से आपने बोला 1 पेन, ठीक। तो कहने का मतलब यह है कि एक को छोड़ दोगे तो जितनी भी संख्याएं होंगी उनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग करोगे। तो हाइफन की कंडीशन क्या होती है, तो हाइफन की कंडीशन को समझने से पहले हम ये पहले एग्जाम्पल को देखते हैं और इसी एग्जाम्पल से हम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल विच आई एम गोइंग टू राइट ऑन द बोर्ड। सो द एग्जाम्पल इज, जैसे मैंने कहा 2 5 रूम फ्लैट्स, ठीक। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा मैंने कहा अ 5 मैन कमेटी, ठीक। फिर देखो 3 5 ईयर प्लान्स। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। रूल क्या होता है, हाइफन की एक ही कंडीशन है और उस कंडीशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। रूल ये है कि यहाँ पे देखो 5 का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। आप यहाँ पे 3 कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, कुछ भी कर लो आवश्यकता अनुसार। यहाँ पे एक को छोड़ करके जितनी भी संख्याएं हों आप आवश्यकता अनुसार लिख सकते हो। तो ये प्रॉपर रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, तो ये क्या है, डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि निश्चित संख्या के बारे में पता चलता है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव और इसके बाद वाला जो भी नाउन है, तो इसके बाद वाला क्या है, यहाँ पे मैन है और यहाँ पे क्या है, ईयर है, यहाँ पे क्या है, रूम है। तो जब डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव और नाउन मिलकर किसी अन्य नाउन की विशेषता बताने का काम करें, तो यहाँ पे ये दोनों मिलकर के फ्लैट की विशेषता बता रहे हैं, यहाँ पे दोनों मिलकर कमेटी की विशेषता बता रहे हैं, यहाँ पे दोनों मिलकर के प्लान्स की विशेषता बता रहे हैं। तो रूल है कि जब डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव और नाउन मिलकर किसी अन्य नाउन की विशेषता बताने का काम करें, तो ऐसी स्थिति में इस डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव के ठीक बाद जो भी नाउन प्रयोग होना चाहिए वो हमेशा सिंगुलर में प्रयोग किया जाता है। आप कोई भी संख्या लिख दो, वो हमेशा उस संख्या के बाद वाला नाउन हमेशा सिंगुलर आएगा। और ये भी स्थिति है कि इस संख्या और नाउन के बीच में हाइफन का प्रयोग होगा स्टार्टिंग में। और अभी हमने कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखा था, यानी बॉयज़ हमने लिखा था 5 बॉयज़ 10 बुक्स 5 पेन्स, इन सभी को हमने देखा था। तो 5 के बाद क्या यूज़ हो रहा था, पेन्स का यूज़ हो रहा था, वहाँ पे 10 के बाद बुक्स का यूज़ हो रहा था। लेकिन आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे 5 लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, वॉट एवर यू लाइक। तो यहाँ पे इसके बाद नाउन देख रहे हो सिंगुलर कंडीशन में है। तो यही है कंडीशन इसका ये कि ये यानी डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव और नाउन मिलकर किसी अन्य की जब विशेषता बताने का काम करें तो इनके बीच हाइफन का प्रयोग करोगे और हाइफन के तुरंत बाद वाला नाउन हमेशा सिंगुलर में होगा। और इसके पहले जो संख्या आई है, यहाँ पे देखो 2 है, वो इसकी संख्या को प्रदर्शित कर रहा है।
यहाँ पे आर्टिकल ए आया है वो कमेटी की नंबर को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। यहाँ पे जो 3 आया है वो प्लान्स की नंबर को प्रदर्शित करने का काम कर रहा है। तो अब इसको पढ़ेंगे कैसे। यहाँ पे देखो 2 फ्लैट्स हैं, कितने रूम वाले, 5 रूम वाले। तो एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पे जो डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव और नाउन है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो इसका मतलब जैसे आप एडजेक्टिव का यूज़ करते हो, गुड आपने बोला, बैड बोला, इंटेलिजेंट बोला, ब्यूटीफुल बोला, आपने इंडस्ट्रियस बोल दिया, तो ये जितने भी होते हैं एडजेक्टिव होते हैं। तो इन जनरल हम एडजेक्टिव को यानी किसी भी स्थिति में एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बनाते। तो ये ऐसे आप याद करने का तरीका क्या है कि जब भी एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव को हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो इस सेंटेंस में ये डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव और ये नाउन जो है वो दोनों मिलकर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। तो जब एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे तो ऐसी स्थिति में इनके बीच हाइफन का यूज़ होगा और हाइफन के तुरंत बाद वाला नाउन हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 फ्लैट्स हैं 5 रूम के, 2 फ्लैट्स हैं 5 रूम के। यहाँ पे आप देखते हो एक कमेटी है 5 व्यक्तियों वाली, एक कमेटी है 5 मैन की। तो यहाँ पे आप मैन नहीं लिखोगे, मैन ही लिखोगे। उसी तरीके से यहाँ पे देखो 3 प्लान्स हैं, कितने ईयर्स वाले, 5 ईयर के। तो आपको जो एग्जामिनर देगा वो ईयर के बजाय ईयर्स लिख देगा। तो आपको यही ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऐसी स्थिति में हम हाइफन का यूज़ करेंगे और हाइफन के बाद वाला नाउन हमेशा सिंगुलर में होगा। आशा करता हूँ ये पॉइंट आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास का एडवांटेज ले सकें। अपने मित्रों के साथ बताइए और इसमें जुड़े रहिए और बेहतर तरीके से आप सभी चीज़ों को एक एक करके आपको बताया जाएगा। सो इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।